हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम 15वीं व 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें सूफी संत और भक्ति आंदोलन आ जाएगा। तो इन दोनों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पर कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सूची 1 और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। जैसे कि सूची 1 में कुछ आचार्य दिए हैं और सूची सेकंड में क्या है, उनके मत और विचारधारा यानी कि वाद दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हो जाएगा। तो जैसे कि रामानुज आचार्य, इनका विचारधारा क्या था, तो हो जाएगा इनका था विशिष्टा द्वैत। निम्बार्क आचार्य का क्या है, द्वैतता द्वैत। और मध्य आचार्य का था द्वैत। और विष्णु स्वामी का था शुद्धांत द्वैत। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक यानी इसके जनक कौन थे, किसके, भक्ति आंदोलन के। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर रामानुज आचार्य इसके कौन थे, वो उसके प्रतिपादक थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, तो होते नानक, गुरु नानक देव इसके राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद को ये श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संत ज्ञानेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कबीर के गुरु कौन थे। तो राइट आंसर है जो कबीर दास ना, इसके गुरु कौन थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद इसके राइट आंसर हो जाएगा, जो इनके गुरु भी थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मगहर वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंडिया संप्रदाय से यह जुड़े थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य द्वारा स्थापना की गई थी, किसकी, पुष्टि मार्ग की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य इसके प्रतिपादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न संतों का काल कर्मानुसार व्यवस्थित कर कोट में उत्तर करें। तो इसके कुछ वो दिए हैं, जैसे कि पहले पर का कबीर है, दूसरे पर बोला नानक, तीसरे पर चैतन्य और चौथे पर क्या है, तुलसीदास। तो देखें इनके जो काल कर्मानुसार वो कैसे कैसे हैं, इनकी जो डेट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो देखते हैं, पहले क्या आएगा, गुरु नानक आएगा 2, फिर क्या आएगा, चैतन्य आएगा, फिर कौन आएगा, 4 तुलसीदास, फिर 1 आएगा कबीर। यानी 2 3 4 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और पूछे जाते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जयदेव इसके लेखक हैं और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकर देव के द्वारा ये किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। तो इनका जो धर्म उपदेश था तो वो क्या है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर है मानव बंधुत्व का इनका धर्म उपदेश है जो उन्होंने दिया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखते हैं सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करना है। तो देखें सूची 1 में क्या है। सूची 1 में जो दिया है, इन्होंने शंकराचार्य द्वारा कुछ स्थापित मठ थे और कुछ स्थल है जो कहाँ पर स्थित। देखते हैं, इसे करते हैं ए बी सी डी, इस प्रकार लिखते हैं। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है, यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है।
गोवर्धन पीठ ये पुरी उड़ीसा में स्थित है, और ज्योतिष पीठ ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, और शारदा पीठ या कर्नाटक जिसे बोलते हैं द्वारका गुजरात में स्थित है। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं सूची 1 में क्या है। सूची 1 में कुछ संतों के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में क्या है, संतों के कार्यक्षेत्र दिए गए हैं। तो देखे हैं जो वल्लभाचार्य है ये कहाँ के थे, ये उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के थे। और जो चैतन्य महाप्रभु थे ये कहाँ के थे, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और मेरा भाई है ये राजस्थान की थी, और नामदेव जो है वो महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इसका देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले सूची 1 में क्या है। सूची 1 में संत जो कवि हैं और उनकी भाषाओं उनकी रचनाओं की भाषा है। तो देखेंगे इसका ऐसे डाल लेते हैं ए बी सी डी। तो देखेंगे मीरा बाई की जो भाषा थी वो कौन सी थी, बांग्ला, यानी ए का 1। देखेंगे बी का क्या है, त्यागराज, तो इसकी भाषा क्या होगी, हिंदी थी। वंडीवास की तेलुगु थी। पुरंदरदास की कन्नड़, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे किसमें ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है बंगाली भाषा का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है रामानुज आचार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महापुरुष धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो कौन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शंकर देव इसके संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर है कलादी, जो केरल राज्य में स्थित एक गांव है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी भक्तों यानी कि सभी भक्ति संतों के मध्यम एक समान विशेषता थी कि उन्होंने तो क्या किया था उन्होंने, तो देखें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आलवार नायर संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वैष्णव इनको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनका जन्म जो है वो केरल में हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बीजक का रचयिता कौन है, तो बीजक का जो रचयिता है वो कौन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये कबीर दास द्वारा एक लिखित क्या है पुस्तक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। कौन, भक्ति रस मीराबाई जिसे बोलते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीराबाई के पति का नाम था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार भोज इनके पति का नाम था। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, तो क्या साम्य था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी संसार दुखपूर्ण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है यह शंकराचार्य की एक उक्ति है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी थी, तो किसे दी थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य को एक संज्ञा दी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शिव मतावलंबी
चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा ये राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने छोड़ दिया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है विष्णुवर्धन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर रामानुजाचार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लिम्बाक आचार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र था, तो कौन था इनका केंद्र? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है पंढरपुर, इनका एक केंद्र था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक व्रत टीका यानी मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है ज्ञानदेव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है, यानी कि ये कथन जो है ये किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कथन एकनाथ का है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के। और बाबर को पता है बाबर कौन है? जो बाबर है वो मुगल वंश का संस्थापक है। इसकी टाइम पीरियड की बात करेंगे तो कब से कब तक था? 1526 से 1530 तक इसने गद्दी पर शासन किया था। फिर बात करेंगे अकबर की। अकबर कब तक रहा था गद्दी पर? 1556 से 1605 तक ये गद्दी पर रहा था। और जहांगीर कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1605 से 1717, और उसके बाद औरंगजेब 1707 से 1758 तक ये गद्दी पर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल कर्मनुम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी, रामानंद द्वारा प्रयोग किया गया था हिंदी का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करते हैं। तो देखते हैं सूची 1 में क्या है, कुछ संत दिए गए हैं, और सूची 2 में इनका पेशा और व्यवसाय दिए गए हैं। तो देखते हैं इसका क्या रहेगा। तो जो नामदेव है इनका जो पेशा था वो क्या था? देखेंगे जो नामदेव है इनका पेशा क्या था? तो वो क्या था इनका पेशा? वो था दर्जी, ये दर्जी थे, यानी कि ABCOD। नामदेव का पेशा क्या था? दर्जी। देखेंगे जो कबीर है इनका पेशा क्या था? वो तो जुलाह, यानी A का 3, B का क्या है? B का 2। और देखेंगे जो रविदास है इनका जो वो क्या था? तो ये क्या थे? राय। तो देखेंगे इसका यानी कि इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रविदास जो थे इनका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका C, यानी कि दर्जी। और देखेंगे बाकी जो सेना है इनका क्या रहेगा? सेना का D, सेना का मोची, सॉरी। रविदास क्या थे? नाई थे। और जो है सेना थे मोर्ची, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे किसमें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, A का 3, B का 2, C का 4, तो D का 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रामदास इसके गुरु थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दास बोध के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, रामदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जानती पांति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो, यह पंक्ति किसकी हैं? तो किसकी हो जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद की यह पंक्तियाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। आगे देखेंगे गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पर होता है? तलवंडी ननकाना पंजाब में इनका जन्म
हुआ था, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए चैतन्य को ये श्रेय दिया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नदिया नवद्वीप में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चैतन्य का ये शिष्य था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गौरांग प्रभु? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये किसे चैतन्य को ये कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करा न काम का रचयिता है, तो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मलुक दास इसके राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा ये एक रचयिता लिखी गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो देखेंगे सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे सूची 1 में क्या है, कुछ रचना दी गई है और सूची 2 में क्या है, उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर ये है 54। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम देखेंगे A B C D, तो क्या है पद्मावली, इसकी रचना कौन है? विद्यापति। और देखेंगे रामचरितमानस ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखेंगे ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, यानी A का 1, B का क्या हो जाएगा? B का 3। और देखेंगे सूर सागर ये किसकी है? कबीरदास की 4। और D का क्या हो जाएगा? सूरदास। तो क्या है 1 3 4 2। देखते हैं 1 3 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा गांधी के पीर भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने के रचयिता है, तो कौन है इसके रचयिता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरसिंह मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे, तो कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ये गुजरात के प्रसिद्ध एक संत थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? आप सभी को पता है इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक? 1713 से 1739 तक ये गद्दी पर रहा था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे बोलते हैं रक्त पिपासु, या रंगीला की उपाधि भी इसे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ये शिव नारायण का अनुयायी था, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो देखेंगे तुकाराम भी था, त्यागराज भी था, वल्लभाचार्य भी था, यानी नागार्जुन नहीं थे। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये कनिष्क के समय थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता मत है, तो क्या है? सूफी यानी शब्द से हुई है, ऊन से हुई है, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1253 में एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और उनका नाम क्या है इनका? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या तोतिया ए हिंद इन्हें कहा जाता है। किसके द्वारा बोला गया था? ये किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनको ये नाम यानी उपाधि दी गई थी। आगे देखेंगे वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा सिलसिले को स्थापित किया गया था भारत में। आगे देखेंगे सूफी सिलसिला संप्रदाय मूल्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से ये इस्लाम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को
कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सूफी आंदोलन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली, तो कब मिली थी इनकी लोकप्रियता, किसके द्वारा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती के द्वारा लोकप्रियता मिली थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरफुद्दीन अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था, तो किसे अपनाया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कादरी को दारा सिकों द्वारा अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था, तो कौन हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा, तो किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख नसरुद्दीन द्वारा कहा गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ये आप सभी को पता है ये कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्हें किसकी स्थापना करी थी? खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। गद्दी पर कब बैठा? ये 1290 से 1296 तक इसका शासनकाल रहा था, मुगल यानी कि दिल्ली सल्तनत पर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ए अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे, देखेंगे कौन कौन से इसमें सूफी थे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये लगाने हैं। तो देखें रहीम, ये गलत है। और देखें निजामुद्दीन औलिया, ये सूफी संत थे। और कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, ये थे। तो कौन कौन से? 2 और 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो इसकी क्या विशेषता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कश्मीर की एक विशेषता है। आगे देखेंगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान के काल में शासनकाल आए थे, जो दिल्ली का शासक था। आगे चलेंगे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, तो ये कहाँ रहते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली थी, तो किसको मिली थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख हमीरुद्दीन यानी कि हमीरुद्दीन नागौरी को यह उपाधि मिली थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेख फरीदीन मसूद गज एशंकर की गतिविधियों का क्षेत्र था, तो इनका क्या क्षेत्र था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हांसी एव अंजोदन। आगे देखेंगे। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है, इसका अर्थ है अल्लाह के प्रिय, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूरस्थ है, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, तो किसके द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये कहा गया था। ये किसे कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे देखेंगे। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव
रखने वाला कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शेख सलीम चिश्ती, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मिराज उल आस्किन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं, तो कौन है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है बाबा फरीद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम यानी कि जहांगीर जो इसके पिता थे का जन्म हुआ था, तो नहीं ये इसका पुत्र थे, तो इनके कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है शेख बाउद्दीन जकारिया को यह उपाधि दी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस सफ़ी यानी कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी का जो राइट आंसर है, इनका जो सिलसिला गतिविधियों का वो बिहार था केंद्र। आगे देखेंगे, सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो देखते हैं किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो किसने किया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी दारा सिकोह द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है नक्शबंदी उनको कहते थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है नक्शबंदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो किसे की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को प्रदान की गई थी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से गलत युग्म को पहचानें, तो इसमें देखेंगे गलत जो युग्म है वो कौन सा है? चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहावर्दी सिंध, ओलिया मध्य प्रदेश, ये इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। आगे देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन के निधन की तिथि क्या मानी जाती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1236। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बाबा फरीद का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बाबा फरीद का जन्म हुआ था काबुल, जो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? 1142 में सिस्तान में इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है गौस उल आजम इनके गुरु थे। आगे देखेंगे, मोइनुद्दीन ने धर्मोपदेश किस भाषा में किया? तो किस भाषा में किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये ब्रज भाषा में किया था। आगे देखेंगे, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बाबा फरीद ने कहाँ वैराग्य लिया? तो कहाँ लिया था? ऑप्शन नंबर है सतलज नदी के तट पर। तो चलिए दोस्तों यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सकें। तो ये हमारा समाप्त हो चुका है दिल्ली सल्तनत जो भी था। अब हम जो क्वेश्चन लाएंगे वो सीधा मुगल काल के लेकर आएंगे, यानी कि मध्यकालीन भारत के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।